खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन में आप हिजाब वाली मुस्कान की बड़ी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं सीमांचल की बहू और बेटी लाली बेगम से। ये पिछले 1 महीने से पटना में है और जिसका जोश व जुनून और जज्बा बेहद काबिल तारीफ़ है, जो एक व्यक्ति की नई ज़िंदगी देने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। शिद्दत की इस सर्दी में ये पटना में डटी हुई है, जो पटना से पहले से फेमिलियर नहीं थी और यहाँ की बोली भी नहीं जानती थी, लेकिन अकेले एक इलिटरेट महिला होकर के आज इनके हस्बैंड मोहम्मद रुमान का इलाज IGMS में चल रहा है, जिनके लिए आपने बेहद योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये खाली हाथ चंद पैसों को लेकर के पटना आई थी, कोई उम्मीद नहीं था, अपनों ने साथ छोड़ दिया। जो कुछ भी बचे, जो इनके जानने वाले दोस्त यार वेल विशर थे, उन्होंने ही इनकी मदद की पटना पहुंचाने में। यहाँ आई, बेसहारा रह गई, लेकिन खबर सीमांचल को खबर मिली इनके जानने वालों के ज़रिए और सुजापुर के लोगों के ज़रिए। उन लोगों के आह्वान पर एक दिन में आपने इनको 60 से 70 हज़ार रुपये डोनेट किए, जिसके बल पर आज इनका हस्बैंड IGMS में एडमिट है। ये खुश है, अब इनको उम्मीद नज़र आने लगी है कि इलाज बेहतर होगा, इम्प्रूवमेंट है। पहले ये हौसला हार चुकी थी। 5-6 डिग्री टेम्परेचर जब पटना में था तब ये यहाँ थी। तो कैसे कैसे यहाँ आए, बताइए कहानी है अपने बारे में। एम्स में था, हाँ। एम्स का डॉक्टर हमको भेजा इंदिरा गांधी में तुमको इलाज होगा। तो हम बहुत मदद के लिए हम बोले थे कहाँ ठीक है कहाँ जाएंगे, तो आया नहीं, तो हमको मिला सारा। चल एडमिट नहीं हुआ, मतलब जाँच पूरा बहुत सारा जाँच हुआ हम लोग का, टाइम लग गया, पेशेंट भी बुरा हाल हो गया जी। उसका बाद मतलब मायूस होते जा रहे थे जी, मायूस होते रहते हैं, पेशेंट भी बुरा हाल, हमको साथ छोड़ना, वो क्या करेंगे, साथ छोड़ दिए, ना छोड़ के अकेली रोना आता है तो क्या करेंगे। उसका बाद सब साथ दिया है हमको, मदद के लिए सबके से, सब भाई जो है सब भाई लेकर भैया जो मेरे पापा तो मदद किया हमको बहुत सारा। उसका पेशेंट जो एडमिट हुआ हम लोग का, तो डॉक्टर भी और पेशेंट को देखभाल करता है अच्छा से। तो आज खुश हैं और थोड़ी उम्मीद है। हाँ, पूरा उम्मीद भी है, हम भी खुश है और पेशेंट भी खुश है। चलो हमको कुछ सारा मिल गया और दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। अच्छा, जिस दिन आए थे तो कौन आपको यहाँ पे भेजा, ठीक है, और कैसे कैसे आया उस दिन के बारे में बताइए। आए तो कितना ठोकर खाए वो सब बताइए जी। वो तो हम एम्स में था, तो एम्स का डॉक्टर नहीं, वहाँ जब सुरजापुर से निकले वहाँ से कौन जी सुरजापुर में था। हमको जब फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड बीमार था, तो हम आए ससुराल। हाँ। ससुराल में आके सबको मदद किया, तो चलो हम लोग के साथ, तो कोई नहीं आया, तो हम उसको पेशेंट लेके हम अकेले चले आए। अकेले लेके आए तो एडमिट किया। वो जो तो एक मेरे भाई फ़ोन किया है, तो वो भाई भी साथ में आया था 2-3 बार, 2-4 दिन बाद, तो वो कुछ काम किया हमारे लिए, बहुत मदद भी किया, जो करना था वो कर लिया। और वो भी चला गया हमको छोड़ के, तो हमको समझ में आ जाता है कुछ, तो चलो कहाँ हमको जाना हो तो हम ध्यान रखते थे, चलो उसका पास जाए, रिपोर्ट जो तैयार होगा फिर लेके पेशेंट को आते। आज नहीं फिर 2 दिन बाद आना, 2 दिन भी बाद आते हैं इधर, तो सब पेशेंट को देखभाल करता है डॉक्टर। तो ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं, इलाज चलेगा और उसका जितना रिपोर्ट है तैयार करिए। तो जब आए थे तो पटना में तो बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी और ठंडा भी था। और फिर हम लोग का 2 भुटिया, एक कम्बल था, 1 भुटिया था। हम सोचे थे पेशेंट तो उसमें बुरा हाल नहीं है, तो साथ में रहते थे। जो पेशेंट का बुरा हाल हो गया तो हम साथ में नहीं रहते, मतलब साइड में रहते हुए चादर लेके, और पेशेंट का देखभाल रात में 3-4 बार उठना पड़ता है पेशेंट के लिए। और खाने पीने की दिक्कत भी थी, खाने पीने का दिक्कत भी है, कुछ सारा मिल गया तो हम वो उस वक्त पैसे भी नहीं थे, पैसे नहीं था, परेशान था। तो उसका भैया हमारे चाचा को फ़ोन किया तो कुछ मदद करिए हमको। चाचा का नाम बताइए। अली चाचा। अच्छा, वो मदद किया। अली चाचा, डॉक्टर कासिफ चाचा जी, डॉक्टर कासिफ चाचा, अली चाचा, और जो सद्दाम भी है वो भी बहुत हमको मदद किया। परेशान भी था तो जल्दी एडमिट कर लीजिए, और जो परेशानी है तो हम फ़ोन करते उसको, तो क्या करेंगे हम रोजाना वो फ़ोन करते हैं जी, रोज़ फ़ोन करता हमको। अली चाचा ख्याल रखते हैं जी, पूरा ख्याल रखते हैं, तो कोई घबराने का बात नहीं है। और तुम हिम्मत से मत हारिए, और डॉक्टर से बोलना हमको एडमिट कर दो, हमारे पेशेंट वैसे पूरा हाल हो गया है। तो इसका बाद एडमिट भी हो गया, इलाज पानी भी चलता है।
तो ये जब आई थी तो उस वक्त पटना का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री रह रहा था और अकेले आई थी। ये सोच नहीं पा रही थी कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने, जिनका नाम इन्होंने लिया, उन्होंने हिम्मत बढ़ाया कि नहीं आप जाइए, सब कुछ बेहतर रहेगा। यहाँ पे ठोकरें खाती रही, हर दिन इधर से उधर करती रही, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। हम लोग फॉलोअप भी ले रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सारी राहें खुलने लगी, खाली हाथ में सिक्का खनकने लगे आपकी बदौलत। तो आज हालात ये है कि जो पेशेंट डे बाय डे जिनकी तबीयत बिगड़ रही थी, आज अचानक तबीयत में सुधार है, इम्प्रूवमेंट है और चेहरे में मुस्कान है, खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इनको भी बड़ी राहत है। अब यहाँ पे ये परमानेंटली रह रही है पिछले 3-4 दिनों से, तो अब इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे की आने वाले दिनों में किल्लत होगी, खून की ज़रूरत है। इस दरमियान इन्होंने 3 यूनिट ब्लड भी इकट्ठा कर ली, 1 यूनिट की और ज़रूरत है, जो आपसे मदद की उम्मीद है। कई यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी ना? अभी फ़िलहाल 1 यूनिट जी। तो जिस वक्त यहाँ पे मतलब पूरा दिन में भी अंधेरा छाता था, काफ़ी ठंड होती थी, ठंड था, तो रोना आता था तो क्या करेंगे, सोचेंगे तो क्या। अब पेशेंट भी हाल बुरा हो गया तो उठा के उसको रख देते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोला तो ठीक है, ये बात कोई आती, फिर कल आना, वो बोला परसों आना, ठीक है। आते हैं इधर, फाइल देखता है, बोले ये रिपोर्ट तैयार तो नहीं हुआ है, क्या करेंगे, ठीक है तैयार करेंगे। तैयार हो गया तो हम लोग का एडमिट भी हो गया और डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, सब अच्छा, हमको बहुत प्यार से समझाया हमको। अच्छा। घबराने का कोई बात नहीं है, तकलीफ में है तो तुमको भी गाली देगा, हमको भी रोना आता, मानने आता है हमारे पेशेंट, तो हमको तो ठीक है, हमको ऐसा मत करिए, हमको डर लगता है, तो फिर कोई बात नहीं है, वो डरने का बात नहीं है। चल इलाज पानी अगर शुरू से अच्छा हो जाए तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये इतना हिम्मत बढ़ाया तो आपका हिम्मत बढ़ गया। ऊपर से खबर आई कि एक दिन में आपके अकाउंट में 60,000 रुपया आ गया, तो और खुश हो गया। खुश हो गया और बोले उसको, हम पेशेंट को, घबराने का कोई बात नहीं है, हमारा सब जो है मदद भी करता है और घबराने का कोई बात नहीं है, जितना इलाज लगेगा हम करेंगे और हम साथ देंगे, हम तुम्हारा, हम तुमको बचाएंगे। चलिए, तो एक महिला जो किसी मर्द की जान बचाने के लिए मतलब इतनी जद्दोजहद कर रही है, और उस दरमियान बिहार में आज से 2 दिन पहले तक लॉकडाउन थे, उसमें ये इतनी ठोकरें खा करके एक पेशेंट को आईजीएमएस में एडमिट कराया। आईजीएमएस में एक आम आदमी या एक खास आदमी भी एडमिट कराने के बारे में नहीं सोच सकता। ये बिहार का सबसे प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहाँ पे मतलब इतनी आसानी में एडमिशन उस तरह से नहीं होती जैसे एम्स में नहीं हो पाती है। तो लेकिन सबका सपना होता है कि यहाँ पे इलाज हो, तो यहाँ के इलाज पर लोग ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं। तो ये लाली बेगम थी। आप मुस्कान की चर्चा करते हैं, लेकिन घर में भी आपकी बहादुर औरतें हैं जिनके बारे में आप अनजान रहते हैं। तो इस दरमियान आपको कहीं ये ख्याल आया कि और पढ़ी लिखी होती तो बहुत? जी, हमको तो बहुत ख्याल आता है कि हम पढ़ने, अगर एक कलम जो पढ़ रहेंगे ना तो कुछ हमको मालूम पड़ जाए। हम पढ़ एक कलम भी नहीं, फिर हम अंगूठा छप है। लेकिन सुरजापुर की महिला है, जहाँ का माहौल इतना शानदार है कि ये किसी पढ़े लिखे से कम नहीं है। इन्हें अफसोस है कि आज एक कलम भी अगर पढ़ते तो और बहुत कुछ करते। लेकिन क्या अपील करेंगे आज की जो गांव की बेटियां नहीं पढ़ती है? जी, पढ़ना चाहिए सबको, नहीं तो क्या क्या पता नहीं नसीब में क्या होगा नहीं होगा। पढ़ लिख के बहुत अच्छा है, तो ठोकर नहीं खाने पड़ेगा और अपना पढ़ लिख के जो रूल नंबर है कुछ भी है तो पढ़ के चला जाता है। भी हम भी सोचें थे कैसे क्या करेंगे, तो बोला चल कुछ नहीं, हमारा दिमाग में जो है ना, तो दिमाग में आता है इसमें हमको जाना है, तो फिर ध्यान हमको वहीं पर लेके जाए। और भटकती है बहुत सारा और नहीं भटके, सबको हमको मालूम पड़ गया। तो ये देखिए किस्मत की बात है। अभी किशनगंज में एक मुहिम चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि वो यूनिवर्सिटी खुल जाए तो सबके गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। जी। तो आप क्या चाहते हैं उसके बारे में? पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, सबको पढ़ाए। गरीब की बच्चा है जो भी है, जो खर्चा लगेगा तो मदद करिए, मगर पढ़ना चाहिए। और एएमयू खुलना चाहिए। जी, सब खुलना चाहिए, दिमाग भी खुलेगा तो दुनिया का रोशन भी अच्छा होगा। इलाके में कॉलेज खुलना चाहिए, है ना? जी। तो ये थी लाली बेगम के चेहरे पे मुस्कान आप लौटाए हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सफ़र यहाँ से शुरू हुई है, आगे चलता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे, ये कोशिश रहे। तो अब किसी तरह का कोई रोना धोना तो नहीं करें? नहीं। कोई बात मन में मलाल है तो कहिए। अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने साथ दिया उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ,
उसके बारे में सबको हम बधाई देंगे, जो बहुत हमको साथ दिया है सबको हमको बधाई देंगे, भाई लोग को, बहन लोग को, जो भी हमको मदद किया है हमारे हस्बैंड बच जाए तो बहुत अच्छा है। और दुआ करिए मदद। ये थी लाली बेगम।